भाइयों और बहनों, मैया योजना से जुड़ी ताज़ा खबरें लगातार आ रही हैं और गांव से लेकर शहर तक हर कोई यही पूछ रहा है कि किसको लाभ मिला, कहां पैसा पहुंचा और किसके खाते में अब तक राशि आ चुकी है। इस योजना का असर इतना गहरा है कि लोग सुबह उठते ही सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि उनके खाते में पैसा जमा हुआ या नहीं। तो चलिए, आज मैं आपको 20 नई खबरें सुनाता हूं जो अलग अलग इलाकों से सामने आई हैं और जिनको सुनकर आपको भी यह यकीन होगा कि मैया योजना वास्तव में आम लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से आ रही है, जहां बड़ी संख्या में किसानों और मजदूर परिवारों के खाते में राशि पहुंच चुकी है। गांव के प्रधान ने खुद घोषणा की कि बैंक जाकर लोग अपना खाता जांचें, क्योंकि कई परिवारों को लाभ मिल चुका है। इससे वहां का माहौल काफी खुशहाल हो गया है। दूसरी खबर बिहार के दरभंगा जिले से आई है, जहां महिलाओं ने बताया कि उनके खाते में योजना की राशि आई तो घर की छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो गईं। खासकर राशन और बच्चों की पढ़ाई के खर्चों में मदद मिली। वहां की महिलाओं ने यह भी कहा कि यह योजना उनकी जिंदगी को आसान बनाने में मददगार साबित हो रही है। तीसरी ताज़ा खबर मध्य प्रदेश से आई है, जहां आदिवासी इलाकों में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों के खाते में पैसे पहुंचे। जिन परिवारों को पहले सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, वे अब इस योजना की वजह से खुश हैं। गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने बताया कि इस पैसे से वे अब दवा और इलाज का खर्च उठा पा रही हैं। चौथी खबर राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों से आई है, जहां किसानों ने कहा कि इस योजना की राशि ने उन्हें बीज और खाद खरीदने में सहारा दिया है। खेतों में काम करने वाले मजदूरों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि अब उनके लिए घर का खर्च निकालना थोड़ा आसान हो गया है। पांचवीं खबर झारखंड से आई है, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने बैंक जाकर खुशी खुशी पैसा निकाला और उसका इस्तेमाल घर के सामान खरीदने में किया। गांव के लोगों ने कहा कि इस योजना की वजह से अब उन्हें साहूकार से कर्ज लेने की जरूरत नहीं रही। छठी खबर असम से सामने आई है, जहां चाय बागानों में काम करने वाली महिलाओं के खाते में राशि जमा हुई है। उन्होंने बताया कि यह पैसा उनके लिए किसी वरदान जैसा है, क्योंकि पहले तो उन्हें मजदूरी से ही घर चलाना पड़ता था, लेकिन अब योजना की मदद से जीवन थोड़ा आसान हो गया है। सातवीं खबर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से आई है, जहां लोग बताते हैं कि योजना का पैसा समय पर पहुंचा तो दिक्कतें कम हुईं। खासकर बरसात के मौसम में जब कामकाज कम हो जाता है, तो यह राशि परिवार के लिए सहारा बन जाती है। आठवीं खबर पंजाब से आई है, जहां छोटे किसान परिवारों ने कहा कि इस योजना की राशि ने उनके जीवन में उम्मीद जगाई है। उनके बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरतों में यह पैसा बहुत मददगार साबित हो रहा है। 11वीं खबर ओडिशा से आई है, जहां मछुआरा समुदाय ने बताया कि इस योजना का लाभ मिलने से उनकी नाव और जाल की मरम्मत हो सकी। पहले उन्हें यह खर्च भारी लगता था, लेकिन अब स्थिति कुछ बदल रही है। 12वीं खबर गुजरात से आई है, जहां कच्छ क्षेत्र की महिलाओं ने कहा कि योजना से उन्हें आत्मविश्वास मिला है और अब वे घर परिवार की जिम्मेदारी आसानी से निभा पा रही हैं। 13वीं खबर महाराष्ट्र से आई है, जहां विदर्भ क्षेत्र के किसानों ने कहा कि आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने में भी यह योजना मददगार होगी, क्योंकि आर्थिक बोझ थोड़ा हल्का हुआ है। 14वीं खबर तमिलनाडु से आई है, जहां ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि योजना से मिले पैसे से उन्होंने छोटे छोटे व्यापार शुरू किए, जैसे सिलाई का काम और घर के सामान बेचने का काम। 15वीं खबर केरल से आई है, जहां लोगों ने कहा कि इस योजना की वजह से उन्हें बैंक और सरकारी तंत्र पर भरोसा बढ़ा है, क्योंकि पैसा सीधे खाते में आया और बीच में कोई कटौती नहीं हुई। 16वीं खबर आंध्र प्रदेश से आई है, जहां गरीब परिवारों ने कहा कि योजना का पैसा बच्चों की पढ़ाई और दवा में लगाया जा रहा है। इससे उनके परिवार को राहत मिली है। 17वीं खबर तेलंगाना से आई है, जहां महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस योजना ने उनके जीवन की परेशानियां कम की हैं। वे इसे मां का आशीर्वाद मान रही हैं। 18वीं खबर कर्नाटक से आई है, जहां किसानों और मजदूरों ने कहा कि योजना की राशि ने उन्हें हिम्मत दी है। कई परिवारों ने कहा कि अब वे कर्ज के चंगुल से निकलने की कोशिश करेंगे। 19वीं खबर हिमाचल प्रदेश से आई है, जहां बर्फबारी के मौसम में कामकाज रुक जाने पर यह योजना लोगों के लिए सहारा बनी है। ग्रामीणों ने कहा कि इस पैसे से वे घर का खर्च निकाल पा रहे हैं। 20वीं खबर पश्चिम बंगाल से आई है, जहां महिलाओं ने कहा कि इस योजना ने उनके जीवन की राह आसान कर दी है। वे अब खुद बैंक जाकर पैसा निकालती हैं
और अपने फैसले खुद लेती हैं, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है।